सवाल है लो क्या है। जवाब है लो एक है। सवाल है हम यहाँ क्यों इकट्ठा हुए हैं। जवाब है हम यहाँ हमारे अनंत रचयिता का ध्यान एवं उनसे प्रार्थना करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। अब हम और हमारे गैलेक्टिक कन्फेडरेशन के सभी भाई बहन, मास्टर हीलर रेश, गार्जियन एंजल्स, काउंसिल मेंबर्स और पूरे ब्रह्मांड में जितने भी दिव्य सभ्यताएं हैं जो उस एक अनंत रचयिता के प्रेम और रोशनी में अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं, उन सबको हम आज इस मेडिटेशन में शामिल होने के लिए निवेदन करते हैं और उन सबका आह्वान करते हैं। आज हम सब मिलकर जितने भी लोग आज मेडिटेशन कर रहे हैं उनको, उनके परिवार को और सभी सदस्यों को और वो सभी परिजनों को जिन्हें वो प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, उन सबको हम अनंत रचयिता के प्रेम और रोशनी से शुद्ध करते हैं और वो सभी लोगों के आसपास और उनके घरों के आसपास उस अनंत रचयिता के प्रेम और रोशनी का एक बहुत बड़ा सुरक्षा घेरा बनाते हैं, जिसमें किसी भी प्रकार के विचार या व्यक्ति जो सिर्फ खुद की सेवा में कार्यरत हो, उन सभी व्यक्ति या विचारों को इस घेरे में आने से बिल्कुल प्रतिबंधित करते हैं, क्योंकि लो एक है। तो पहले सबको गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभेच्छाएं, क्योंकि मैं कल उस सेशन में नहीं थी और नहीं मिल पाए, तो सारे गुरुओं को प्यार भरा नमस्कार और बहुत सारी शुभकामनाएं। तो ये सत्र है सत्र 17वां, जो फरवरी 3, 1981 में रिकॉर्ड हुआ था। जैसे कि दोहराया जाता है कि इस किताब द्वारा दी गई सभी सूचनाएं और जानकारी या आप जान सकते हैं, आप मान भी सकते हैं, नजरअंदाज भी कर सकते हैं और सिरे से खारिज भी कर सकते हैं, क्योंकि ये आपकी फ्री विल है। जैसे राग कहते हैं, हम आपका स्वागत उस अनंत रचयिता के प्रेम और रोशनी में करते हैं। तो चलिए हम हमारा सत्र शुरू करते हैं। राग कहते हैं, इससे पहले कि हम संवाद करें, हम एक गलती को ठीक करना चाहते हैं जिसे हमने अपनी जानकारी के प्रसारण में पाई है। हमें आपके समय स्थान में थोड़ी कठिनाइयां होती है। शायद ऐसी गलती दोबारा हो जाए हमसे। आप बेझिझक हमसे सवाल करें ताकि हम आपके समय और स्थान के हिसाब से पुनः गणना कर सकें। हमने जो गलती खोजी है वह दोनों ओरियन समूह के आपके ग्रह में आने और महासंघ के दूतों के साथ में आने से संबंधित है। हमने ओरियन समूह के आगमन के लिए 2600 और महासंघ के आगमन के लिए 2300 वर्ष की तारीख दी थी, जो कि गलत थी। पुनः गणना यह दर्शाती है कि ओरियन समूह के आगमन के लिए संख्या 3600 वर्ष और महासंघ के आगमन के लिए 3300 वर्ष है। अब हम बात कर सकते हैं। तो डॉन पूछते हैं, आपका बहुत धन्यवाद। मैं फिर से कहना चाहता हूँ, ये मेरे लिए एक अत्यंत गर्व और सम्मान की बात है और यह एक विशेष अधिकार है मेरे लिए। और मैं ये फिर से दोहराना चाहूंगा कि शायद मेरे प्रश्न कभी कभी विषय से हट जाए, क्योंकि मैंने एक के कानून के आवेदन के हेतु कुछ काम पहले से शुरू कर दिए हैं, ताकि हम मुख्य रूप से कुछ भी करने की आजादी के सिद्धांतों को और विकृतियों को अच्छे से समझ पाए। ध्यान करते वक्त मेरे दिमाग में 3 प्रश्न आए। मैं इन प्रश्नों को पहले पूछ लेता हूँ। पहला, जैसे कि आपने कहा, हम अभी चौथी घनत्वता में पहुंच गए हैं, यानी कि सतयुग के द्वार पर है। क्या चौथी घनत्वता का प्रभाव अगले 30 वर्षों में बढ़ जाएगा? क्या हम हमारे वातावरण में कुछ बदलाव देख पाएंगे और इसका प्रभाव वातावरण पर कैसे पड़ेगा? रा कहते हैं, चौथी घनत्वता एक कंपन का विस्तारित वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रम है। आपके समय स्थान सातत्य ने आपके ग्रह, आपकी आकाश गंगा और आपके तारे को इस कंपन में कुंडलित कर दिया है, और यह कुंडलित कंपन आपके ग्रह के क्षेत्र को विद्युत चुंबकीय रूप से ब्रह्मांड में आने वाली शक्तियों को, अंतर्वाहकों, अपने भंवरों में फिर से व्यवस्थित बनाने का कारण बनेगी और खुद को कंपन जाल के रूप में अभिव्यक्त करेगी, जिससे कि पृथ्वी इस प्रकार चौथी घनत्वता में चुंबकीय हो जाएगी।
लेकिन यह कुछ असुविधा के साथ होता हुआ लग रहा है। जैसे कि हमने पहले कहा था, आपके लोगों के विचार रूपों की ऊर्जा इस कुंडली के भीतर ऊर्जा स्वरूप के व्यवस्थित निर्माण में विघ्न डाल सकती है, जिसके कारण पृथ्वी की इस ऊर्जा का परिमाण जो यंत्रित ऊर्जा में परिवर्तित नहीं हो सकता, उसे और अनुपयोगी गर्मी को बढ़ा सकता है। इससे आपके ग्रह के बाहरी परिधान में कुछ दरारें आ जाएगी और यह चौथी घनत्वता के लिए खुद को उचित रूप से चुंबकित कर लेगी। आप उन लोगों की संख्या में तेजी से वृद्धि देखेंगे जिनकी कंपन क्षमता में चौथी घनत्वता कंपन की क्षमता शामिल है। इस प्रकार एक नई नस्ल तैयार होगी और ये वे लोग हैं जो चौथी घनत्वता के कार्य के लिए पृथ्वी पर जन्म ले रहे हैं। चौथी घनत्वता विशेषताओं और तीसरी घनत्वता की स्वयं की सेवा की सोच के बीच ध्रुवीकरण के स्थितियों के कारण नकारात्मक व्यक्तियों और उनके समाज में भी तेजी से वृद्धि होगी। जो लोग इस ग्रह पर चौथी घनत्वता में रहेंगे वे सकारात्मक सोच के होंगे। बहुत से लोग कहीं और से भी है ऐसा प्रतीत हो रहा है। महासंघ के सभी बेहतरीन प्रयासों के बावजूद, जिसमें आपके आंतरिक स्तरों, आंतरिक सभ्यताओं और अन्य आयामों के लोग भी शामिल हैं, कटाई अब भी बहुत कम होगी। फिर डॉन पूछते हैं, क्या इन अंतिम दिनों में किसी इकाई को चौथी घनत्व के स्तर तक पहुंचाने में मदद करना संभव है? रा कहते हैं, किसी व्यक्ति की सीधे मदद करना संभव नहीं है, परंतु यह संभव है कि उसे किसी भी प्रकार और रूप के माध्यम उपलब्ध कराए जाए। इसमें सबसे जरूरी माध्यम वो है जो स्वयं को रचयिता के साथ एक कराए, और कुछ हद तक वे माध्यम जैसे कि इस वक्त हम आपको जानकारी के रूप में दे रहे हैं। हम इस जानकारी को व्यापक रूप से प्रचारित करने की कोई तात्कालिकता महसूस नहीं करते हैं। इतना काफी है कि हमने इस 3, 4 या 5 को उपलब्ध करा दिया है। यह बहुत बड़ा इनाम है, क्योंकि यदि कोई इस माध्यम के कारण चौथी घनत्वता की समझ प्राप्त करता है, तो हम सेवा के रूप में एक के कानून को पूरा कर चुके होंगे। हम दूसरों के बीच संख्या या त्वरित वृद्धि की चिंता किए बिना जानकारी साझा करने का एक निष्पक्ष प्रयास को प्रोत्साहित करते हैं। आप इस जानकारी को उपलब्ध कराने का प्रयास करते हैं, वह आपकी सेवा है। प्रयास एक तक पहुंचता है तो सभी तक पहुंचता है। हम आत्मज्ञान के लिए छोटा रास्ता नहीं दे सकते। आत्मज्ञान इस क्षण का है, बुद्धिमान अनंतता के लिए एक प्रारंभ है। यह केवल स्वयं के द्वारा स्वयं के लिए ही पूर्ण किया जा सकता है। कोई अन्य व्यक्ति आत्मज्ञान सिखा या सीख नहीं सकती, लेकिन केवल जानकारी, प्रेरणा, प्यार, रहस्य और अज्ञात के बारे में सीख या सिखा जा सकता है, जो उस इकाई को आगे पहुंचने और खोज प्रक्रिया को आरंभ में प्रेरित करता है। लेकिन कौन जान सकता है कि कोई इकाई वर्तमान का द्वार कब खोलेगा? फिर डॉन कहते हैं, कुछ रात पहले जब मैं ध्यान अवस्था में बैठा था, तब मेरे मन में एक प्रश्न का आभास हुआ, जो रूस में बने एक गड्ढे के बारे में था। मुझे लगता है वह तुंगुस्का में है। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि यह गड्ढा कैसे बना? रा कहते हैं, फिशन रिएक्टर के नष्ट होने से यह गड्ढा बना था। डॉन पूछते, किसका रिएक्टर? रा कहते हैं, इसे आप महासंघ का भेजा हुआ एक ड्रोन भी कह सकते हैं, जो खराब हो गया था। इसे ऐसी जगह पर ले जाया गया जहां पर इसके नष्ट होने से किसी के मन, शरीर, आत्मा पर कोई असर ना हो। इसे फिर विस्फोटित कर दिया गया था। फिर डॉन पूछते हैं, इस ड्रोन का यहाँ भेजने का मकसद क्या था? रा कहते हैं, इस ड्रोन को आपके लोगों के विभिन्न संकेतों को सुनने के लिए डिजाइन किया गया था। उस समय पर आप लोगों ने तकनीकी क्षेत्र में काम करना शुरू कर दिया था। हम आपके अग्रिमों की सीमा और तेजी को निर्धारित करने में रुचि रखते थे।
यह ड्रोन एक साधारण विखंडन मोटर द्वारा संचालित था। यह उस प्रकार का नहीं था जिसे अब आप जानते हैं। यह बहुत छोटा था, परंतु तीसरी घनत्व आणविक संरचनाओं पर इसका समान विनाशकारी प्रभाव पड़ता था। और इसीलिए जब यह खराब हुआ तो हमें यह ठीक लगा कि इसे पुनः प्राप्त करने के प्रयास के बजाय इसके विनाश के लिए एक जगह चुनना सबसे अच्छा होगा। डॉन कहते हैं, क्या इसका खतरा विस्फोट और विकिरण दोनों था? रा कहते हैं, इस प्रकार के यंत्र में काफी कम मात्रा में विकिरण होता है जो स्थानीयकृत है, और यह हवाओं के साथ बहाव नहीं करता जैसे आपके कुछ प्राचीन हथियार करते हैं। डॉन कहते, मेरा मानना है कि उस क्षेत्र के पेड़ों के विश्लेषण ने कम विकिरण का स्तर दिखाया। क्या यह पेड़ों में इतने कम विकिरण स्तर का कारण है? रा कहते, हाँ, यह सही है। विकिरण की यह मात्रा काफी स्थानीयकृत है, परंतु इससे निकलने वाली ऊर्जा काफी विनाशकारी हो सकती थी। डॉन कहते हैं, तो क्या हमारी धरती को परमाणु शक्ति प्राप्त करने के लिए महासंघ जिम्मेदार है? रा कहते हैं, इसका कोई निर्णय नहीं कर सकता कि क्या कारण था। इस काम से पहले जो मूल समीकरण बेसिक इक्वेशन था, वह एक वॉन्डरर द्वारा लाया गया था जिसे ग्रह की सेवा के लिए समर्पित किया गया था, और उसका विनाश के उपकरणों के लिए नींव बनाने का कोई इरादा नहीं था, और ना ही इसलिए दिया गया था। डॉन पूछते, क्या आप हमें यह बता सकते हैं कि यह पथक जिसने ये मूल समीकरण पृथ्वी पर लाया वह कौन था? रा कहते, यह जानकारी हानिकारक नहीं है, क्योंकि यह व्यक्ति अब इस वक्त आपकी तीसरी घनत्वता में नहीं है। इस इकाई का नाम एल्बर्ट आइंस्टाइन था। डॉन कहते, धन्यवाद। क्या आप हमें बता सकते हैं कि नाजरत के जीसस इस धरती पर जन्म लेने से पहले कौन थे? रा कहते हैं, हमें इस प्रश्न के साथ कठिनाई हो रही है। जिस तरह से इसे व्यक्त किया है, क्या आप इस प्रश्न को किसी और तरीके से पूछ सकते हैं? डॉन डॉन कहते हैं, हाँ, मेरे कहने का यह मतलब था कि क्या हमें आप बता सकते हैं कि नाजरत के जीसस महासंघ के इस धरती पर भेजे गए थे? रा कहते हैं, आप जिसे नाजरत की यीशु कहते हैं, उनका कोई नाम नहीं था। यह इकाई उस उपसप्तक के उच्चतम स्तर के 5वें घनत्वता की सदस्य थी। यह इकाई प्रेम कंपन को यथासंभव शुद्ध तरीके से साझा करने के लिए इस ग्रह क्षेत्र में प्रवेश करने की इच्छुक थी। इस प्रकार इस इकाई को इस विशेष कार्य करने की अनुमति प्राप्त हुई, और यह इकाई बिना किसी नाम के 5वीं घनत्वता के महासंघ की सदस्य थी, जो 5वीं घनत्वता के प्यार और समझ का प्रतिनिधित्व करने आई थी। फिर डॉन कहते, क्या आपने 5वीं घनत्वता को प्यार और समझ की घनत्वता कहा? क्या 5वीं घनत्वता प्रेम की है? रा कहते हैं, माफ कीजिए, हमसे यहाँ एक त्रुटि हुई है। हमारे कहने का मतलब था कि यह इकाई चौथी घनत्वता के उच्च स्तर से 5वीं घनत्वता में जाने वाली थी। यह इकाई 5वीं घनत्वता में जा सकती थी, लेकिन उसने दोबारा तीसरी घनत्वता में इस काम के लिए जन्म लेने का निर्णय लिया। यह इकाई प्रेम के कंपन के उच्चतम उपसप्तक की थी। यह चौथी घनत्वता की थी। डॉन कहते हैं, जब मैं रा से संवाद करता हूँ तो क्या मैं किसी एक वैयक्तिक इकाई से संवाद करता हूँ या फिर रा के पूरे समूह से संवाद करता हूँ? रा कहते हैं, आप रा से संवाद करते हैं। यहाँ कोई अलगाव नहीं है। आप इसे एक समूह सोशल मेमोरी कॉम्प्लेक्स कह सकते हैं, जो अनेकता का संकेत देता है। हमारी समझ से आप चेतना के व्यक्तिगत हिस्से से बात कर रहे हैं। डॉन कहते, क्या मैं प्रत्येक सत्र में चेतना के उसी व्यक्तिगत हिस्से से बात करता हूँ? रा कहते हैं, आप एक साधन के माध्यम से एक ही इकाई से बात करते हैं। यह साधन कई बार महत्वपूर्ण ऊर्जा में कम होता है। यह कभी-कभी हमारी कार्यवाही में बाधा उत्पन्न कर सकता है।
हालांकि इस साधन में उसके कार्य के प्रति बहुत अधिक निष्ठा है और इसके पास जो कुछ भी है वह इस कार्य को देती है। इसलिए ऊर्जा कम होने पर भी हम काम जारी रख सकते हैं। यही कारण है कि हम आम तौर पर साधन के महत्वपूर्ण ऊर्जा स्तर के बारे में हमारे अनुमान के कारण सत्र के अंत तक बोलते हैं। डॉन कहते हैं, मैं अब एक बात स्पष्ट करना चाहता हूँ कि मुझे खुद पर यकीन है। इस ग्रह के लोग जो किसी एक धर्म का पालन करते हैं या फिर किसी भी धर्म का पालन नहीं करते और जिन्हें एक के कानून का बौद्धिक ज्ञान नहीं है या किसी भी चीज का ज्ञान नहीं है, वे उस कंपन के होने पर चौथी घनत्वता में कटाई के बाद जा सकते हैं। क्या यह सही है? राह कहते हैं, हाँ यह सही है। हालांकि आप कुछ लोग ऐसे भी पाएंगे जो कटाई योग्य है, लेकिन उनकी चमक दूसरों को उनकी आध्यात्मिकता, मन, शरीर, आत्मा की जटिल विकृति के बारे में जागरूक नहीं करती। इस प्रकार यह विशेष रूप से संभव नहीं है कि एक इकाई अपने तत्काल परिचितों के लिए एक असामान्य रूप से उज्जवल व्यक्तित्व के रूप में पूरी तरह से अज्ञात होगी, भले ही यह व्यक्ति आपके तथाकथित कथित धार्मिक प्रणालियों के किसी भी विकृति में न पड़ी हो। मतलब कोई भी व्यक्ति अगर किसी धर्म का पालन करे या ना करे, अगर वह यह मानता है कि हम सब एक है, एक से ही आए हैं, तो उसकी कटाई हो सकती है। अगला सवाल डॉन पूछते हैं, जब नाजरत के यीशु ने अवतार लिया तो क्या ओरियन समूह द्वारा किसी तरह से उन्हें बदनाम करने का प्रयास किया गया? रा कहते हैं, हाँ यह सही है। डॉन पूछ रहे हैं, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ओरियन समूह ने उन्हें नीचे गिराने के लिए क्या क्या किया? रा कहते हैं, हम एक सामान्य रूप से वर्णन कर सकते हैं कि क्या हुआ था। यह तकनीक अन्य नकारात्मक सूचनाओं के निर्माण की थी। यह सूचना उसने दी थी जिसे तुम्हारे लोग यावे कहते हैं। इस जानकारी में अपने व्यवहार पर सख्ती और अपनी सेवा के रास्ते पर तीसरी घनत्वता में अधिकार और शासन का वादा था। इन दो प्रकार की सूचनाओं का उन लोगों पर प्रभाव पड़ा जिनका पहले से ही ऐसे विचार रूपों की तरफ झुकाव था, और यह अंततः यीशु की कई चुनौतियों का कारण भी बना। जुडास ने महसूस किया कि यदि यीशु को मजबूर किया जाए तो उसमें दूसरों पर शासन करने के लिए बुद्धिमान अनंतता की शक्ति का उपयोग करने की अकल आ जाएगी। वह जीसस की प्रतिक्रिया के इस अनुमान में गलत था, क्योंकि जीसस ने सीखने और सिखाने का झुकाव इस तरह विकृतित नहीं था। इसका परिणाम आपके लिए यीशु के रूप में जाने वाले इस व्यक्ति के शरीर के विनाश के रूप में हुआ। डॉन कहते हैं, यदि जीसस चौथी घनत्वता के थे और धरती पर पांचवी और छठी घनत्वता के भी घुमक्कड़ आए हैं, तो जीसस ने ऐसा क्या किया था जिससे उन्हें इतना अच्छा हीलर बनाया? और क्या ये पांचवी और छठी घनत्वता के पथक भी ऐसा उपचार कर सकते हैं? रा कहते हैं, जो हीलिंग करते हैं वे किसी भी घनत्वता के हो सकते हैं जिनमें आत्मा की चेतना हो। इसमें तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी और सातवीं घनत्वता शामिल है। तीसरी घनत्वता में भी हीलिंग उसी प्रकार से होती है जैसे अन्य घनत्वताओं में होती है। हालांकि इस घनत्वता में समझने, संतुलन करने, स्वीकार करने और आगे बढ़ने के लिए और अधिक भ्रामक सामग्री होती है। बुद्धिमान अनंतता का द्वार केवल तब भी खोला जा सकता है जब उपचारक के लिए बुद्धिमान ऊर्जा की प्रवाह की समझ खुल जाए। यह आपके स्थान, समय सातत्य और इसके विद्युत चुंबकीय स्रोतों और बुद्धिमान ऊर्जा के जाल का तथाकथित प्राकृतिक नियम है। तो पहले जो मन और शरीर को जान लेता है वह फिर आत्मा को एकीकृत और संश्लेषित कर सकता है और मन, शरीर, आत्मा में सामंजस्य स्थापित कर सकता है। फिर वह किसी भी आयामों के बीच स्थानांतरित हो सकता है और फिर बुद्धिमान अनंतता का प्रवेश द्वार खोल सकता है, और इस प्रकार वह स्वयं को प्रकाश से ठीक कर सकता है और उस प्रकाश को दूसरों के साथ साझा कर सकता है। सच्चा उपचार केवल स्वयं की चमक है,
जिसमें एक ऐसा वातावरण तैयार होने लगता है जिससे एक माध्यम उत्पन्न होता है जो स्वयं की पहचान की शुरुआत कराता है और स्वयं के उपचार के गुणों के द्वारा। डॉन पूछते हैं, तो फिर जीसस ने धरती पर अपने इस अवतार में यह सब कब सीखा? रा कहते हैं, उसने इस क्षमता को बहुत कम उम्र में एक स्वाभाविक प्रकार की याद से सीखा। दुर्भाग्य से इस इकाई ने सबसे पहले अपने मित्र पर क्रोधित होकर बुद्धिमान अनंतता में प्रवेश करने की इस क्षमता की खोज की थी। यह मित्र यीशु के उन छूने की वजह से बुरी तरह से घायल हो गया था। इस प्रकार यीशु को पता चल गया कि उसके अंदर एक भयानक क्षमता है। यह इकाई यह पता लगाने के लिए दृढ़ थी कि इस ऊर्जा का उपयोग अच्छे के लिए कैसे किया जाए, ना कि नकारात्मकता के लिए। यह इकाई अत्यंत सकारात्मक रूप से ध्रुवीकृत थी और अधिकांश घुमक्कड़ों की तुलना में इसे बहुत कुछ याद आ गया था। डॉन पूछते हैं, इस घटना ने जीसस के आध्यात्मिक विकास को कैसे प्रभावित किया और अपने शारीरिक मृत्यु के बाद कहाँ गए? रा कहते, इस इकाई इस अनुभव से प्रेरित हुई और इसने जीवन भर की अपनी खोज शुरू कर दी। सबसे पहले उसने अपने ही यहूदी धर्म जुदाइज्म में दिन रात पढ़ाई की और बहुत ही कम उम्र में वह रब्बी बन गए। लगभग 13.5 वर्ष के आयु में जीसस ने अपने सांसारिक परिवार के निवास स्थान को छोड़ दिया और अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए कई अन्य स्थानों पर गए। यह तब तक चलता रहा जब तक वह 25 वर्ष के नहीं हो गए, जिस समय यह अपने परिवार के आवास में लौट आए और अपनी सांसारिक पिता की कला सीखी और उसका अभ्यास किया। जब यह इकाई सभी अनुभवों को एकीकृत या संश्लेषित करने में सक्षम हो गई थी, तो उसने दूसरों से बात करना शुरू कर दिया था। जब यह इकाई अपने अंतिम भाग में थी, तब इसने दूसरों के विनाश को कर्म से मुक्त कर दिया। जब उसने क्रॉस पर यह कहा कि हे परमपिता, इन्हें क्षमा कर दे, क्योंकि यह नहीं जानते कि यह क्या कर रहे हैं। क्षमा में कर्म चक्र को रोकने की ताकत होती है। तो डॉन पूछते, तो अब यह इकाई जिसे हम जीसस कहते हैं, कौन सी घनत्वता में रहते हैं? रा कहते, यह जानकारी हानिकारक नहीं है परंतु उपयोगी भी नहीं। यह इकाई अब 5वीं घनत्वता में ज्ञान की समझ कंपन को सीख रही है, जिसे रोशनी की कंपन की घनत्वता भी कहते हैं। क्या हमें और आगे लेना चाहिए? या ठीक है, हम कभी ठीक है, या अपन नेक्स्ट सेशन में कर सकते हैं। हाँ हाँ ठीक है। थैंक यू सो मच सुनने के लिए। आई होप मैंने बहुत ज्यादा कवर नहीं किया या बहुत फास्ट कवर नहीं किया। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल एकदम बिल्कुल ठीक। तो मैं बहुत पेज सही, बहुत अच्छे, बहुत थैंक यू बहुत मैं पेज 5 पर रुक गई क्योंकि वो एक सारा रिलेटेड मैटर था, तो मैंने बीच में ब्रेक नहीं दिया। जितना राह कह रहे थे वहां पर मैंने एंड किया। तो कल सुनेंगे। यस, थैंक यू। मैं आज वही अभिषेक सर से बात करी थी, कहीं लोड ना हो जाए ग्रुप की एनर्जी देख के। फिर भी मैं पहले रुकने वाली थी, बट आगे का थोड़ा इंटरेस्टिंग लगा और लिंक में लगा कि जीसस के बारे में, तो मैंने वहां तक कंप्लीट किया। जी बिल्कुल। मैं अपना एनर्जी फील्ड सुरक्षित कर रहा हूं। मैं अपना ऑरा लॉक कर रहा हूं। मेरे शरीर, दिमाग, आत्मा और मेरा पूरा एनर्जी फील्ड अनंत रचयिता के असीम दिव्य प्रेम और रोशनी में हमेशा के लिए सुरक्षित है। अनंत रचयिता के असीम प्रेम और अनंत रोशनी से बना हुआ मजबूत सुनहरा कवच, जिसमें अनंत ब्रह्मांडों की शक्तियां समाहित है, ऐसा कवच मैंने धारण कर लिया है। ये सुनहरे सुरक्षा कवच के माध्यम से मेरे घर के तमाम सदस्य और मेरा घर संपूर्ण रूप से सुरक्षित है। जो अनंत रचयिता के प्रेम और प्रकाश में अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं, ऐसे ब्रह्मांड की सभी दिव्य सभ्यताओं और मेरे सभी शुभ चिंतक जो मेरे लिए
दिव्य प्रेम और शुद्ध पवित्र मन से जो मुझे आशीर्वाद देना चाहते हैं, वो तमाम दिव्य पवित्र चेतनाओं को मैं परमिशन देता हूँ कि जो मेरे साथ दिव्य रूप से कनेक्ट हो सके। बाकी तमाम प्रकार की वस्तु, विचार, व्यक्ति जो खुद की सेवा में ही कार्यरत हो, ऐसे अपवित्र भावनाओं से मेरे एनर्जी फील्ड में आना चाहे, उन तमाम एंटिटी या विचारों के उन रूपों को मैं प्रतिबंधित करता हूँ, क्योंकि ये मेरी फ्री विल है और यही अनंत रचयिता के एक का कानून है। आई एम प्रोटेक्टेड, आई एम प्रोटेक्टेड, आई एम प्रोटेक्टेड। Thank you so much.